हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। तो ये है मेरे ससुराल का घर। होम टूर मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं। तो कल जैसा कि आपने देखा था ब्लॉग में कि मैं ससुराल आई हुई हूँ और आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाबू के मन्नत की पूजा थी जो मेरे सासू माँ ने मन्नत की थी। तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल घर में मैं, मेरी सासू माँ, मेरे पतिदेव और ससुर जी, बस यही लोग हैं। हम 4 हैं। तो यहाँ से हम 4 जा रहे हैं और रास्ते में भी और लोग आएंगे। कौन कौन आ रहा है सब कुछ बताऊंगी, आगे आप लोगों को मिलवाती हूँ। बने रहिएगा ब्लॉग में। तो चलिए। मिठुके मिठुके। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं मंदिर। और ये कौन सा मंदिर है आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ। ये है बाबा महेंद्र नाथ का मंदिर। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हें इस मंदिर के बारे में ज़रूर पता होगा। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो येलो साड़ी में दिख रहे हैं ये मेरी ननद हैं और ये बगल में वाइट शर्ट में वो मेरे ननद के लड़के हैं, मतलब कि मेरे भांजे। तो ये हम लोग अभी यहाँ पे पोखरा घूमा जाता है, जो झील है उसको घूमा जाता है जो लोग भी मन्नत करते हैं। तो उसी के लिए 5 लोग चाहिए। तो हम लोग सब कोई जौ, मतलब मेरी ननद जौ दे रही हैं, जौ लेके घूमा जाता है। उसी के लिए अभी पहले हम लोग घूमेंगे और उसके बाद दिन पूजा वगैरह जो भी है वो सब होगी। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगा जाता है वो पूरा होता है और मन्नत पूरा होने के बाद में उससे हम लोग जो भी पूजा वगैरह की जाती है वो होती है। तो वही पूजा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये मेरी सासू माँ ने मन्नत की थी कि हम लोग पोखरा घूमेंगे, अब कथा पूजा होगा और भी जो है सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मतलब पोखरा घूमेंगे। तो मेरी सासू मम्मी नहीं घूमेंगी और मेरी ननद जी की जो मेरी दीदी की सासू माँ आई हैं वो, ये 2 जन नहीं घूमेंगे। ये लोग बैठेंगे और हम 5 लोग घूमेंगे। तो 5 लोग हम लोग घूमें क्योंकि वो मेरी सासू माँ को जैसे कि पता है कि उनके पैर में दर्द रहता है तो वो उतना दूर नहीं चल पाएंगे। इसलिए बाद में और भी बहुत लोग आने वाले हैं और भी लोग आएंगे। पता नहीं ब्लॉग में उनकी एंट्री होगी या नहीं होगी, ये मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं यहाँ से पोखरा घूमना और अभी घूमते हैं। कहा जाता है कि इस जो पोखरा को लोग कहते हैं कि अरे हम तो बड़ी आसानी से घूम लेंगे, वो कभी नहीं घूम पाते हैं। हमेशा कहा जाता है कि कहना चाहिए कि अरे ये कैसे घूमेंगे हम। और सच बताओ गाइस, मुझे भी देख के बस यही अंदाज़ा था कि मैं इसको नहीं घूम पाऊँगी। पिछली बार जब हम लोग आए थे मेरी देवरानी के जो बच्चे हैं उनकी मन्नत की पूजा करने, तो उस टाइम मैंने नहीं घूमा था, बाबू छोटा था और मैंने ये भी कहा था कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन इस बार मुझे घूमना ही था क्योंकि मेरे बेटे की मन्नत की पूजा थी। तो मुझे मन में काफ़ी डर था। मैं यही सोच रही थी मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। और सच मानिए गाइस, मतलब मैंने इतनी आसानी से कर लिया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने ये पोखरा घूमा हुआ है। और मतलब मेरे भांजे और मेरे ससुर जी, इन लोगों को तो आदत है, अक्सर ये लोग घूमते हैं। तो इन लोगों को भी तो ज़रा सा भी मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। ये जो आप देख रहे हैं ना जितनी चौड़ाई, मतलब ये हम लोग आधा अभी तक घूम चुके हैं। और जो सीधे दिख रहा है वो मंदिर है। ये पूरा हम लोग अभी घूम के आधा आए हुए हैं, आधा भी और हमें घूमना था। और मुझे मतलब भगवान की, भोले बाबा की कृपा थी, मुझे ज़रा सा भी कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत ही अच्छे से घूम लिया। घर के सभी लोग कह रहे थे कि अरे तुम घूम ली घूम ली। और मतलब मुझे कोई थकान भी नहीं महसूस हुई, मेरे पैर भी नहीं दर्द किए, बाद में भी नहीं दर्द किए। मतलब पैर उस टाइम तो नहीं किए बट बाद में भी नहीं किए। और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही आश्चर्य थी कि कैसे ये मैंने मतलब पूरा कर लिया।
खैर, अगर आपके मन में श्रद्धा है और जो भी आप मांगना चाहते हैं बाबा से मांगिए और मन्नत मांगिए और पूजा कीजिए और इस पोखरा को ज़रूर घूमिए एक बार, और यही मान के घूमिएगा कि आपसे नहीं घूमा जाएगा, तो आप बड़ी ही आसानी से इसे घूम सकते हैं। बीच बीच में हम थोड़ा रील वगैरह भी शूट कर रहे थे। मेरे पापा जी आगे आगे चल रहे थे और हम लोग पीछे पीछे जानबूझ के चल रहे थे कि थोड़ा वीडियो बनाते चलेंगे और शूट करते चलेंगे। तो ये सारी रील तो आप लोग बहुत पहले ही देख चुके होंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है कुछ इशू की वजह से। फ़ोन का कुछ इशू था, कुछ समय का इशू था। तो अभी जैसे जैसे चीज़ें ठीक हो रही हैं तो मैं वैसे वैसे कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग आप लोगों को मतलब अपलोड करती रहूँ और आप लोगों का प्यार मेरे लिए बना रहे। मेरे ब्लॉग को भी आप लोग बहुत सारा प्यार दें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन मतलब अगर आ जाती हैं प्रॉपर, तो उसके बाद से जो भी चीज़ें हों वो रनिंग हो और मैं मतलब टाइमली कर सकूँ हर एक चीज़ों को। तो यहाँ पे हम थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे। इनको मैं बोल रही थी कि मैं कैसे घूम ली, मुझे पता भी नहीं चला। और ये भी मतलब हम लोग अपना आपस में बात कर रहे थे। थोड़ा जल्दी हो खाना नहीं, खाना नहीं। तो यहाँ पे बाबू के पापा ने उसको कंधे पे उठा लिया था, बिकॉज़ उसके पैर दुख रहे थे। वो बोल रहा था कि पापा अब मैं नहीं चलूँगा, तो उसके पापा ने उसे कंधे पे उठा लिया। और अब हम लोग काफ़ी हद तक तय कर चुके थे अपना सफ़र, बस अब थोड़े ही दूर पे था, अब लास्ट ही समझ लीजिए। और यहाँ पे फिर से हम लोग थोड़ा शूट वगैरह कर रहे थे। बाबू को पकड़ के मैं आ रही थी और हमारे जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब हमारे आगे कोई नहीं था, बट पीछे धीरे धीरे बहुत लोग आने लगे। ये जो इतनी चौड़ाई दिख रही है ना आपको, हम लोग ये पूरा तय करके अब आ चुके हैं फाइनली मंदिर के गेट तक पहुँच रहे हैं। बस देखिए बाज़ार भी दिखने लगा है, जो मेला वगैरह लगा है ना वो दिख रहा है। हम लोग अब पहुँचने को ही हैं और फाइनली हमें ऐसे लग रहा था कि मतलब हम लोगों ने कितना ज़्यादा तय किया है और थोड़ा सा भी थकान नहीं महसूस हो रहा था। बट ये खुशी हो रही थी कि फाइनली हम लोगों ने ये तय कर लिया, घूम लिया। मेरे ससुर जी और पापा जी और मतलब कि भांजे जी दोनों पहुंच चुके थे मंदिर। हम लोग भी बस पीछे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, वो लोग आगे पहुंच चुके थे। अब हम लोग पोखरा घूम के मंदिर के फ्रंट गेट पे आ चुके हैं, जहाँ से हम लोगों ने शुरू की थी। और हम लोग दीदी और पापा जी को खोज रहे थे कि वो लोग कहाँ हैं। अब हम लोग जल भरने जाएंगे और वहाँ से उसके बाद हम लोग जाएंगे पूजा करने। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, दीदी और मेरी सासू माँ और उनकी मम्मी ये लोग पूजा कर चुके थे। बस हम 3 लोग ही बचे हुए थे, हम लोग पूजा करेंगे, क्योंकि हम लोग उस टाइम पोखरा घूम रहे थे, तब तक उन्होंने पूजा कर ली थी। तो अभी आइए चलिए पूजा करते हैं। भर गई जल्दी, भर गई, कैमरा पकड़। पापा जी ओए दिखा रहे हो जी, चालू बात। 1 मिनट। बोलो जूता जूस आप पिला देंगे देखो।
पूजा वगैरह समाप्त करने के बाद में हम सारे लोग अपनी अपनी पूजा कर चुके थे, मंदिर में जल वगैरह चढ़ा चुके थे। अब इसके बाद बारी आती है कथा की। तो सत्यनारायण भगवान का कथा करने का मन्नत मांगा था मेरी सासू माँ ने, तो वो पूजा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। और जितने भी लोग मन्नत करते हैं वो यहीं पे पूजा करते हैं, मंदिर के पीछे साइड में। इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब कुछ भी सजाना और रखना मतलब मुश्किल हो रखा था, कुछ भी सपोर्ट के लिए नहीं था। फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने मतलब सारी तैयारियां की और उसके बाद मेरी ननद ने सब कुछ जो था वो सजा वगैरह कर रखा था पापा जी ने। इसके बाद पूजा शुरू हो चुकी है। देखिए बगल में भी और भी लोगों की पूजा हो रही है। वैसे ही सेम टू सेम हवा के चलते पूजा में बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा था, ना दिया जल रहा था ना धूप जल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी पंडित जी ने जैसे तैसे पूजा की। हम लोगों ने सोचा था कि जब भी हम लोग बिहार जाएंगे फिर छठ पूजा के टाइम में और सारे लोग आए रहेंगे फैमिली में, मतलब मेरी देवरानी भी मेरी ननद भी, तब उस टाइम में हम ये पूजा करेंगे। बट मेरी सासू माँ ने जिद की कि नहीं अभी ही कर लेते हैं, जो जैसे हो जाता है वो अच्छा होता है। तो कहा चलो ठीक है फिर कर लेते हैं हम लोग पूजा। तो सडनली प्लान बना अचानक से और मतलब जो भी मन्नत की पूजा थी वो सारा सक्सेसफुल हो गया। कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे तैसे तो पूजा अच्छे से हो गई। मतलब काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, सारा कुछ मतलब पकड़ पकड़ के बैठना पड़ा था। ऐसा भी हुआ था कि जो भी पैसा वगैरह चढ़ाया गया था ना वो सारा उड़ गया था। और उड़ने के बाद जाके पीछे मतलब हम लोग मंदिर के पीछे साइड में थे लेकिन वो मिला सामने साइड में। तो जो जैसे था वैसा मतलब हंसी भी आ रही थी और क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया पूजा जैसे तैसे होना था। इसके बाद और भी कुछ था। करने वाला जवान दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान चलो समोसा देंगे, चलो चलो पापा पूजा पर बैठे हैं। मेरे ससुर जी खुद भी पंडित हैं, वो भी पूजा करवाते हैं, तो इसलिए वो पंडित जी के साथ बैठे हुए थे और पंडित जी उन्हीं के जान पहचान के थे। तो वो खुद भी बोल रहे थे कि आप तो खुद ही पूजा करा लेते, फिर मुझे बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि घर की पूजा के लिए तो पंडित ज़रूरी है, घर की पूजा मैं थोड़ी करवा सकता हूँ। इसी बात पर वार्तालाप चल रहा था हम लोगों का और हम लोग को मतलब हंसी मजाक भी हो रहा था पंडित जी के साथ। मिट्टू को इतनी तेज़ भूख लग गई थी कि वो लास्ट में पंडित जी ने उसे अपने बैग से केला निकाल के दिया और फिर मिट्टू ने खाया, और एक केला नहीं दो केला खाया। इसके बाद बारी आती है आरती की। काफ़ी तेज़ हवा थी इसलिए मिट्टी के कलश में दिया अंदर रख के हम लोगों ने आरती की। अभी पूजा खत्म होने के बाद में हम मंदिर में आरती दिखाने गए। पंडित जी ने कहा कि उधर भी आरती दिखा के आ जाइए भोले बाबा को। उसके बाद यहाँ पे घंटी की पूजा हो रही थी, जो घंटी हमें बांधनी थी मन्नत की, उस घंटी की पहले पूजा की। उसके बाद वो घंटी हम लोग बांधने के लिए जाएंगे। पंडित जी ने कहा कि पहले उसकी पूजा यहीं पे संकल्प होगा और फिर आप लोग ले जाके उधर उसे बांधिएगा।
यहाँ पे बाबू इतना परेशान कर रहा था कि जैसे ही इन्होंने सर झुकाया भगवान को प्रणाम करने के लिए, वो उनके पीठ पे चढ़ गया। वो हमेशा ऐसा ही करता है, पापा को बोलता है कि पापा गाय बनो गाय बनो, और उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब कि वो ऐसे बहुत खुश हो जाता है। फिर क्या था, अब हम लोग जा रहे थे घंटी बांधने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने घंटी बांधी, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया वैसे वैसे हम लोगों ने किया। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार, आप जैसा चाहे वैसा, छोटा हो बड़ा हो चाहे जैसा हो, आप उसे बांध सकते हैं। जो जैसा संकल्प करते हैं, जो जैसा मन्नत करते हैं, वो वैसा बांधते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ खास मन्नत नहीं था, बस हमने कहा था कि हम घंटी बांधेंगे, तो हम लोगों ने घंटी बांधी। इसके बाद घंटी बांधने के बाद में हमारा जो थोड़ा सा पूजा बाकी था, मतलब पंडित जी के हिसाब से वो पूजा हम लोग कर रहे थे। और पंडित जी यहाँ पे बाबू को रक्षा सूत्र भी बांध रहे थे, बाकी सबको भी बांधा धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे, और इसी तरीके से पूजा का जो समापन था वो समापन हुआ। पूजा बहुत अच्छे से हो गई, काफ़ी हवा तेज़ थी बट फिर भी पूजा हो गई। कहते हैं ना कि मन अगर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। वैसे ही दिए को कलश में रख के आरती किया गया, लेकिन सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी सब अच्छे से हो गया। यहाँ पे बाबू का भी परेशान हो रखा था, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी, और हमें भी बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी, क्योंकि करीबन दोपहर के 3 बज चुके थे, 2:30-3, और हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। सुबह से सारे लोग भूखे थे, तो हम लोगों ने सोचा पहले चलते हैं भोजन करेंगे, उसके बाद ही कुछ और यहाँ पे आप महेंद्रनाथ बाबा का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं आए हैं वो मोबाइल में कर लीजिए, और जो लोग आए हुए हैं उन्हें तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइए और बाबा से प्रार्थना कीजिए। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। पार्वती देवी का मंदिर था, और इधर भी जो पीछे है ना, यहाँ पे भी सब लोग पूजा करते हैं। जो शिव जी का जल यहाँ पे जो बहता है उसको बहुत लोग अपने माथे पे लगाते हैं। और बजरंग बली जी, यहाँ पे राम जी, जानकी जी, मतलब सारे भगवान लोगों का मंदिर है। सभी में धीरे धीरे पूजा करते हैं। जैसे जैसे धूप कम हो रही थी, शाम हो रहा था ना, वैसे वैसे भीड़ और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। दोपहर में थोड़ा फाका था, थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन अभी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। तो इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न हुई, और इसके बाद हम लोग भोजन के लिए जा रहे थे। पहले सोचा खा लेते हैं, उसके बाद जो भी शॉपिंग वगैरह होगी वो करेंगे। इसके बाद हमने शॉपिंग वगैरह भी की। मेरी छोटी बहन लोग भी आई थी, बट वो सब कुछ शूट नहीं हो पाया। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और महेंद्रनाथ बाबा की जय। और आप लोग ज़रूर आइएगा, और ज़रूर से ज़रूर विज़िट कीजिएगा इस मंदिर को। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो सारे लोग जानते होंगे इस मंदिर के बारे में। अगर नहीं जानते होंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको ऑल डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।